समझने में पूरा विवेक लगाना पड़ेगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदन पति साहेब की, सतगुरु ज्वारपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु राजपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हैं कि लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें दिल में हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों की भीड़ में अगर आप ये सत्संग रख दो, कहते हैं लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये सत्संग है कैसा। ना इसमें राम जी की जय बोली, ना इसमें कृष्ण जी की जय बोली, ना इसमें माता की जय बोली, ना इसमें किसी की जय बोली। कोई देवी देवता का इसमें जयकारा ही नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद की इसमें बात ही नहीं है, कोई इसमें पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं है, इसमें तो मंत्र भी नहीं जपने देते। ये कैसा सत्संग है। तो कह रहे लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं मुझे कोई बिरला ही पहचान सकता है, में कोई चंद लोग मुझे पहचान पाएंगे कि आखिर मैं हूं क्या। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारे जानते हैं कबीर साहब को, जहां फोटो लगी होती है पता लग जाता है ये कबीर साहब है। ये भी अज्ञानता है। ये जो तुम्हें फोटो दिखाई दे रही है ये कबीर साहब नहीं है। ये तुम्हें लग रहा है कि कबीर साहब है, जैसे तुम्हें लग रहा है कि ये कौन बैठा है, कौन बैठा है, तुम्हें लग रहा है गुरु जी बैठे, नितिन दास बैठा है यहाँ पे, ये तुम्हें लग रहा है कि ये नितिन दास बैठा है, जबकि नितिन दास क्या है ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, सपने में भी। इसीलिए बोला गया है कि वो परमात्मा गुणातीत है, देहातीत है, भावातीत है, मायातीत है, वो हर चीज से परे है। जब हर चीज से परे है तुम इसको कैसे मान के बैठ गए। इसी प्रकार कृष्ण जी वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं मंदिरों में, जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं फोटो कैलेंडर में। राम जी वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं मूर्तियों में। वो क्या है, वो शरीर है। क्या दिख रहा है तुम्हें, यहां देखो क्या दिख रहा है, आंख दिख रही है, कान दिख रहा है, माथा, बाल, खाल, नाक, दांत, मुंह, आंख। नितिन दास कौन है इसमें से? क्या आंख नितिन दास है या कान नितिन दास है या नाक या मुंह, क्या है नितिन दास? ये तो काया है। नितिन दास काया नहीं है और तुम भी काया नहीं हो। ना नितिन दास काया ना तुम काया। तो कौन है हम? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। यानी गुरु कौन है? जो अपने शब्द स्वरूप को जानता है। चेला कौन है? जो उसको जानने के लिए गुरु के पास आया है। यानी शब्द गुरु और सुरत धुन चेला। और जब चेला गुरु को पालेगा तो चेला क्या बन जाएगा? कहते हैं कीट बजाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जब तुम गुरु को पालोगे, जब तुम नितिन दास को जान लोगे वो कौन है, तो तुम ही नितिन दास हो जाओगे। कोई भेद नहीं रहेगा बीच में।
जैसे कृष्ण जी कहते हैं मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। कौन कौन से? एक अर्थार्थी, यानी जो दुनियावी वस्तुओं को मांगने के लिए मेरे मंदिर में आता है। तुम्हें क्या लगता है मंदिर में कौन जाता है? भगवान के दर्शन करने जाते हैं। सबसे ज्यादा भिखारी आते हैं वहां पे। एक भिखारी वो होता है जो मंदिर के बाहर खड़ा होकर आदमी से मांगता है, और एक भिखारी वो होता है जो मंदिर के अंदर जाके मांगता है। तो जो मंदिर के अंदर जाके दुनियावी वस्तु मांगे उसको क्या कहा कृष्ण जी ने? वो अर्थार्थी है, यानी दुनियावी वासनाओं की वजह से मेरे मंदिर तक आया है। दूसरा आपकी, वो क्या है? जो मुसीबत पड़ने पे आया है, जिसके काम धंधे ठप हो गए हैं, मुसीबत पड़ गई है, या कोई झूठा केस लग गया, या कहीं झगड़ा हो गया, 4 लोग मातन है, ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है। कहते हैं इस आत्मा के अलावा और इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है, केवल और केवल आत्मा ही सत्य है। लेकिन अज्ञानतावश जितने भी भगत, जितने भी गुरु लोग कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण जी की गीता का प्रचार कर रहे हैं, अज्ञानतावश ये शरीरों की भक्ति में लगा के बैठ गए हैं सबको। ये सब मूर्ति पूजा में जोड़ के बैठ गए हैं सबको। ये सारा दिन मूर्तियों को नहलाते हैं, मूर्तियों को धुलाते हैं, मूर्तियों को भोग लगाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। अब आत्मा कहां चली गई? जिस आत्मा का ज्ञान गीता में कूट कूट के भरा है, अब वो ज्ञान कहां चला गया? अब आत्मा की ताकत कहां चली गई? कोई नहीं समझ पा रहा है। बस देखा देखी, वो मूर्ति पूजा कर रहा है मैं भी कर लूं, वो कुछ मांग रहा है मैं भी मांग लूं। इसी में सारा संसार उलझा पड़ा है। तो क्या करना है? अब कृष्ण जी समझाते हैं गीता में, अध्याय 2 16वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य है। असत्य क्या है? इस दुनिया में जो भी पैदा होता है और जो मर जाता है वो असत्य है, यानी ये काया, ये शरीर पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं, असत्य है। अब अगर हम शरीर की पूजा करेंगे तो हम सत्य की पूजा कर रहे हैं कि असत्य की? असत्य की। अर्जुन, जो पल पल बदल जाता है वो असत्य है। जैसे पीपल का पेड़ आज हरा भरा है, कल तूफान आया पेड़ ही गिर गया। आज तुलसी हरी भरी है, 5 दिन बाद देखा पानी डालना भूल गए, पीली हो गई, बदल गई। कोई भी चीज बदल रही है, असत्य है। आज मूर्ति बना रहा है मूर्ति वाला, 1 फुट की बनाई, कल 2 फुट, परसों 3 फुट, रोज बदल रही है। तो जो बदल रही है वो क्या है? असत्य है। ये जितने भी मंत्र हैं, नाम है, देखो बदल रहे हैं। कबीर पंथी कबीर कबीर जप रहे, देखो कबीर, का से बी हो गया, बी से रा हो गया, बदल गया। राम, हरे कृष्णा, सब बदल रहे हैं। जो चीज बदल रही है हे अर्जुन, माया है। ये सब माया है। अब माया से परे क्या है हे अर्जुन? इस संसार में माया से परे केवल एक चीज है, और वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा अजर, अमर, अखंड, अविनाशी है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु
सुखा सकती है, आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसलिए पूरे संसार में अगर कुछ पूजनीय है तो केवल आत्मा है, और जो आत्मा की पूजा करता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है, समझ लो। और जो असत्य की पूजा करता है वो बार बार असत्य में ही जन्म लेता है। जो इस संसार में दिखाई देने वाली एक भी वस्तु का ध्यान करता है, पूजा करता है, चिंतन करता है, वो इसी संसार में वापस आ जाता है। तो क्या करना है? अब दिखने वाली हर चीज को किनारे कर देना है, पूजा नहीं करनी है। किसकी पूजा करनी है? जो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको अगोचर कहा गया है। अगम, अगोचर, गोचर मतलब जो दिखाई दे जाए, अगोचर मतलब जो दिखाई ना दे। दिखता क्या है? शरीर। तो जो दिख रहा है पक्का मरेगा एक दिन। दिखती क्या नहीं है? आत्मा कभी नहीं मरेगी। बस तुम्हें आत्मा का ज्ञानी गुरु मिलना चाहिए, आत्म ज्ञानी गुरु मिलना चाहिए, जो क्या करवाएगा? जो तुम्हें आत्मा की पूजा करवाएगा। कैसे करते आत्मा की पूजा? मंदिरों में तो पूजा सुनी है, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, सांप की पूजा, चूहे की पूजा, नंदी की पूजा, गाय की पूजा, ये तो सुनी है। आत्मा की पूजा कैसे होती है? अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 पढ़ो। गीता रखी होगी घर में, नहीं रखी है तो मोबाइल में टाइप कर लो। अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या बोल रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। समझ लो। यानी अगर तुम्हें आत्मा की पूजा करने वाला गुरु मिल गया तो तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किसी धार्मिक स्थल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी दुनिया के तीर्थ तुम्हारे घर में आके बैठ जाएंगे। समझ लो, सारी दुनिया के तीर्थों में जाने का फल तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। कब? जब तुम आत्मा में रमण करना सीख लोगे। समझ लो। और कैसे करेंगे आत्मा में रमण? जब तुम्हें आत्म ज्ञानी गुरु मिल जाएगा, यानी तुम्हें वो गुरु मिल जाए जो असत्य को दूर कर दे और सत्य के साथ जोड़ दे। यानी शरीरों से, मंत्रों से, जंत्रों से, पत्थरों से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सारी दुनिया में जो भी माया दिखाई दे रही है, इस सबसे किनारे करके एक आत्मा में रमण करना सिखा दे। बस हमारे जीवन का क्या मकसद है? कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपने जीवन में अपनी आत्मा को जान लेते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। वो बार बार किसी माँ के गर्भ में मैं नहीं जाते कि आज कुत्ता बन के आ गया, परसों बिल्ली बन के आ गया, फिर हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, घड़ियाल, मगरमच्छ, मछली, ये सब जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। फिर क्या होगा? फिर तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। जन्म मरण से मुक्त होने का मतलब
अब तुम ऐसे दिव्य आनंद में रहोगे कि तुम्हें और कोई चीज की जरूरत ही नहीं होगी, ना खाना, ना पीना, ना आना, ना धोना। जब शरीर ही नहीं है तो क्या खाओगे, क्या पियोगे? जब शरीर ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, तो क्या तुम्हें बीमारियां लगेंगी, क्या तुम्हें दुख होगा, क्या तुम्हें कष्ट होगा? कौन तुम्हारा दिल तोड़ेगा, कौन तुम्हें मारेगा, कौन तुम्हें काटेगा? सारा खेल खत्म। अब तुम निज आनंद में रहो, निज आनंद में। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते हैं ये तो दुनिया मरने से डर रही है। क्यों? क्योंकि इसे पता ही नहीं है जाना कहां है, इसलिए डर रही है। अगर इसको पता लग जाए कि जाना कहां है तो ये दौड़ लगा दे पहले पहुंचने के लिए। तुमसे पहले पहुंचने वाले लाखों खड़े हो जाए, मैं जाऊंगा पहले वहां, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कहां जाना है, इसलिए बेचारे डर के मारे खड़े हो जाते हैं कि भैया बचा लो, इस शरीर से ना निकल जाऊं कहीं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है जाना कहां है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। कहते क्या नाम जपने में लगा है, क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा जाके लड़ने में लगा है? लड़ाइयां हैं ये, लड़ते हैं लोग भगवानों के नाम पे, केवल इसलिए क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान नहीं है। सत्य क्या है? सत्य केवल आत्मा है। और कैसे पता लगेगा आत्मा के बारे में? जब तुम्हें तत्वदर्शी संत मिल जाएगा। कौन सा संत? नाम जपवाने वाला नहीं कि आओ बेटा नाम जपो, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ईसाई है तो गॉड गॉड जप ले, हिंदू है तो राम राम राधा राधा जप ले। ये तत्वदर्शी संत नहीं होते। ये कौन होते हैं? जपी। और जो तुमसे तपस्या करवाए, उल्टा लटक पेड़ पे, जब तक भगवान दर्शन ना दे, लटका है जमीन में गल जा, गले तक, जब तक भगवान दर्शन ना देकर आ रहे हैं। पानी में खड़ा हो जा, एक टांग पे खड़ा हो जा, हाथ ऊपर कर ले, 20-20 साल हाथ ही नीचे नहीं करना। ये क्या है? ये तपस्या है। तो मना कर रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अरे वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में है परमात्मा। इतना पास है कि उससे पास कुछ है ही नहीं। ये माइक भी दूर है मुझसे, वो इतना पास है। तो कह रहे हो पास कब मिलेगा? जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएगा, तत्वदर्शी संत मिल जाएगा। अध्याय 4 34वां श्लोक गीता में पढ़ो। ये नहीं बोला है कि तू मंदिर जाके माथा टेक ले, मंदिर जाके फल चढ़ा दे, मंदिर जाके भोग लगा दे, तू 4 लड्डू के पास लेके घूमता रहे, उसको उठा के बच्चों की तरह। ये नहीं बोला गया गीता में। ये तो तुम्हें भरमा दिया इन लोगों ने। गीता में तत्व ज्ञान बोला गया है। क्या कहते हैं? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो जो तुम्हें कुरुक्षेत्र की धरती में मैं समझा रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा के बारे में जानना चाहते हो तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने परम तत्व यानी आत्मा को जान लिया है, जिसने उस सत्य तत्व को जान लिया है। केवल वही तुम्हें उस तत्व से जोड़ सकता है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। अरे जो खुद को शरीर मान के बैठा है वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान क्या देगा?
जो भगवान को शरीर मान के बैठा है वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान क्या देगा। जो भगवान को आंख कान नाक मुंह हाथ पैर मान के बैठा है वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान क्या देगा। वो पत्थर ही बुझवाएगा तुमसे, वो मंत्र ही जपवाएगा तुमसे, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो। कुछ नहीं जपना है। अपनी आत्मा को जानने के लिए कुछ जपना ही नहीं है। तो क्या करना है? केवल तत्वदर्शी संत से उस तत्व का ज्ञान लेना है और कुछ नहीं करना। तो कैसे देगा वो ज्ञान? जैसे मीराबाई को दिया रविदास जी महाराज ने, यानी तत्वदर्शी संत ने मीराबाई को तत्व ज्ञान दिया। कौन सा तत्व? जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। और जो मीरा हाथ में लेके घूमती थी, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, वो कितने की थी? कोई तो रेट होगा उसका, अनमोल तो नहीं थी। कुछ ना कुछ तो लेके बेचा होगा उस मूर्तिकार ने। उस जमाने में 1 आना 2 आना 5 आना 10 आना कुछ तो दिया होगा, यानी उसकी कोई ना कोई कीमत तो होगी। तुम्हारे घर में जितने मंदिर बने हुए हैं उसमें जो तुमने मूर्तियां रखी हैं तुम खुद समझ लो कितने कितने की है। कोई 20 रुपए का भगवान ले आया, कोई 30 रुपए का भगवान लाया, कोई बार्गेनिंग करके 50 का नहीं 35 दूंगी, तो 35 रुपए का सस्ता वाला भगवान ले आया। 35 रुपए का भगवान लाके 35 लाख की लॉटरी मांग रही है। 35 लाख की लॉटरी ले जाए किसने? 35 रुपए के भगवान से। ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा धर्म बन चुका है आज के समय में। मीराबाई का भी यही धर्म बना हुआ था। मीराबाई भी हाथ में मूर्ति लेके घूमती थी, भजन गाती हुई। लेकिन जब गुरु मिले तब मीराबाई को क्या समझाया? मीराबाई, जिस भगवान को तूने पकड़ रखा है, अगर तेरे प्राण निकल गए तो तेरी मुट्ठी से ये भगवान छूट जाएगा, जुदा हो जाएगा। ऐसा भगवान पकड़ जिसको तू नहीं वो तुझे पकड़े, फिर वो कभी नहीं छूटेगा। मीराबाई के दिमाग में बात पड़ गई, कहते कमाल है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो गुरुजी मुझे वो भगवान दे दो जो मुझे पकड़ के रखे, जो मुझे ना गिरने दे। तब रविदास जी महाराज ने मीराबाई को तत्व ज्ञान दिया और मीराबाई झूम के क्या बोली? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। कितना रेट है? अमोलक। अमोलक मतलब कितनी जीरो? कितनी जीरो लगती है अमोलक में? 8 जीरो, 10 जीरो, लाख जीरो, करोड़ जीरो। जीरो का भी जीरो हो जाता है, जीरो का भी शून्य अंत हो जाएगा, वो जीरो ना लग पाएंगी उसमें। इतने की है आत्मा, सोच लो कितने की होगी। तो मीराबाई को आत्मज्ञान मिला। कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। मैं नाम अक्षर धन नहीं पायो कि रविदास जी गुरु मिल गए कह रहे हैं ओम कलियम हरियम जपले मीराबाई, या कह रहे हैं राम राम जपले, राधा राधा जपले, हरे कृष्णा जपले। ये अमूलक ज्ञान नहीं है। ये तो जाओ पर्ची कटाओ लेके आओ, ये तो किस्तों में मिल जाता है, ये तो पैसों में मिल जाता है। अमूलक ज्ञान क्या है? उस वस्तु का ज्ञान जिसका कोई मोल ही नहीं है। बताओ आत्मा कितने की बिकती है? किसी का बच्चा बनने वाला हो तुम कितनी खरीद लोगे? तुम फेफड़े खरीद लोगे, कहो हार्ट ट्रांसप्लांट भी शुरू हो जाए, तुम चमड़ा खरीद लोगे, आंखें खरीद, सब कुछ खरीद लोगे। तुम आत्मा खरीद के दिखाओ, आत्मा लेके आओ खरीद के, कहां मिलती है? अनमूलक है वो खरीदने बेचने में नहीं आती।
उसका ज्ञान लिया और दिया जाता है। वो लेने देने में भी नहीं आती कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कि गुरु जी ने आत्मा निकाल के उसको दे दी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु मतलब मुझे उस वस्तु का ज्ञान दे दिया जिसकी वजह से मेरे ये सारे अंग चल रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा का नाम तो सुना है ना सब गुजराती भाइयों ने, सबने सुना है। अपनी अपनी आत्मा लेके आई हो साथ में। घर तो नहीं छूट गई किसी की? हाथ खड़ा करो। क्या पता वहां पे छूट गई हो, लेटी हो पलंग पे और तकिए के पास पड़ी रह गई हो। क्या पता जल्दबाजी में खाना बनाते बनाते आत्मा वहीं छोड़ के आगे भाग के कि सत्संग होने वाला है, टाइम हो रहा है। सब अपनी आत्मा लेके आई हो ना। ये चेक कर लो, देखो है कि नहीं। कैसे पता लगेगा आत्मा है कि नहीं? कैसे चेक करोगी? अभी मोबाइल चेक करने को बोलो, अभी देखा हाँ है, बटुआ लायो हाँ है, बिंदी है हाँ है, चूड़ी लाई हो हाँ है, सब कुछ है। आत्मा लाई हो, कैसे चेक करोगी? क्या प्रमाण है कि आत्मा साथ है? ये जो तुम हंस रहे हो ना, ये जो तुम हिल रहे हो ना, ये प्रमाण है कि आत्मा है। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो क्या होगा? ये धर्म करके गिर जाओगे, चार आदमी मिलकर उठाएंगे तुम्हें, तुम ना उठती फिर। अभी जो आत्मा तुम्हें उठा रही, बैठा रही है, चला रही है, खिला रही है, पिला रही है, नचा रही है, रुला रही है, हंसा रही है, वो फिर तुमसे कुछ ना होगा। फिर तुम मिट्टी की ढेरी की तरह पड़ी रह जाओगी। तब आत्मा तुम्हारे शरीर के साथ नहीं होगी। ये प्रमाण है। ये पंखा चल रहा है ना, क्या टेस्टर लगाने की जरूरत है कि इसमें करंट है कि नहीं? पंखा चल रहा है तो टेस्टर लगाना पड़ेगा इसमें जानने के लिए करंट है कि नहीं। अरे चल रहा है, करंट है, लेकिन चलता चलता रुक गया। अब दो ऑप्शन है, या तो ये मान लो कि करंट नहीं है, या फिर करंट है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहा जहां तक पहुंचना चाहिए। फिर तुम टेस्टर लगा के देखोगे बिजली आ भी रही है कि नहीं। अरे बिजली तो आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है, यानी कुछ गड़बड़ है। दो ही चीजें हैं। इसी प्रकार अगर तुम्हारा शरीर खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, तो इसका मतलब आत्मा है। और अगर पड़ गया शरीर, दिल की धड़कन नहीं चल रही है, सांस नहीं चल रही है, देखते हैं ना लोग सोते हुए तो कभी अर्थी में उठा के जला देंगे क्या किसी को? सोता वैसा ही लेटा हुआ है, मला भी लेटा हुआ है। क्या चेक करेंगे? पहले सांस देखेंगे। देख भाई मर तो नहीं क्या? कैसे देखोगे? सांस देखोगे, सांस नहीं आ रही है। अरे सांस नहीं आ रही है, दिल चेक कर जरा, क्योंकि सांस भी कई बार अटक जाती है 1-2 मिनट के लिए, नहीं आती। धड़कन चेक कर। जब धड़कन नहीं चल रही है तब तुम समझ जाते हो कि इसका राम नाम सत्य हो गया है। यानी अब आत्मा का खेल खत्म है इसमें, अब ये लाश बन गया है। तो यही जो आत्मा आपके पास है, इसी का ज्ञान समझना हमारे जीवन का मकसद है। इंसान जन्म का क्या मकसद है? आत्मा के ज्ञान को समझना। कोई नहीं मार सकता। ये आत्मा शरीर धारण करके जीव बनी बैठी है। ये आत्मा शरीर को उतार के दोबारा शरीर धारण कर लेती है। ये बार बार शरीर धारण करना, उतारना, धारण करना, उतारना, इसी को जन्म और मृत्यु कहते हैं। जैसे बार बार शरीर धारण किया और उतारा। मानो ये शरीर है, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, तो कौन गिर रहा है? ये शरीर गिर रहा है। मैं वहीं का वहीं बैठा हूं। आत्मा वहीं की वहीं है, बस शरीर पकड़ रही है, छोड़ रही है, पकड़ रही है, छोड़ रही है। यानी शरीर पैदा हो रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, लेकिन आत्मा ना पैदा हो रही है ना मर रही है। अब इसी आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, इसलिए हमें तत्वदर्शी संत की जरूरत पड़ती है। तो आत्मा का ज्ञान जब हम समझ जाते हैं तब हम शरीर नहीं रह जाते,
फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं शरीर हूं, फिर आप समझ जाओगे कि मैं आत्मा हूं। समझ लो सत्संग के बाद, सत्संग के बाद तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। जैसे अभी कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, पेट्रोल डलवाया और वापस घर आया, एक बार भी नहीं बोलेगा कि मैं 10 लीटर पानी पी के आया, 10 लीटर तेल पी के आया, 10 लीटर डीजल पी के आया। वो तभी बोलेगा, वो क्या कहेगा? पेट्रोल डलवा के आया हूं, डीजल डलवा के आया हूं। किसमें? गाड़ी में। क्योंकि वो ड्राइवर अपने आप को और गाड़ी को अच्छी तरह जानता है कि मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं ड्राइवर हूं। पेट्रोल गाड़ी पीती है, मैं नहीं पीता। हवा गाड़ी के टायर में भरी जाती है, मुझ में नहीं भरी जाती। लेकिन जब यहां की बात आती है तो ये भूल जाता है कि मैं ड्राइवर हूं, गाड़ी नहीं। तो ये जो दिखाई दे रही है ये गाड़ी है, ये शरीर एक रथ है। और इस रथ को कौन चला रहा है? ये जीवात्मा चला रही है। अब वो गलती से अपने आप को रथ मान बैठी है। अब वो सुबह से लेकर शाम तक जो भी रथ में डाल रही है, जो भी गाड़ी में डाल रही है, वो क्या सोच रही है? मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। अभी किसी को पूछो नाश्ते में क्या खा के आए हो? ढोकला खा के आए हो। और ढोकला तुमने खाया कि तुम्हारे शरीर ने खाया? अभी कोई ड्राइवर आया गाड़ी चला के, उसको पूछो कितना पेट्रोल पी के आया? मैं थोड़ी नहीं पेट्रोल पीता हूँ, गाड़ी पीती है। तो वहां ड्राइवर अपने आप को गाड़ी से अलग मान रहा है। लेकिन यहां जो ड्राइवर बैठा है वो ये मान के बैठा है कि मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर में खाना खाता हूँ, रात में डिनर करता हूँ। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो तुम नाश्ता करते हो, ना तुम डिनर करते हो, ना तुम लंच करते हो। ये डिनर लंच कौन करता है? शरीर। तुम नहीं करते। तुम तो आज तक एक घूंट पानी नहीं पी पाए। कौन पीता है? शरीर। जैसे एक ड्राइवर सारी उम्र गाड़ी चलावे तो कितने लीटर डीजल पी जाएगा? एक बूंद भी नहीं पिएगा वो। सारा डीजल कहां जाएगा? गाड़ी में। इसी प्रकार आज तक जो कुछ भी तुमने ग्रहण किया है, खाया है, वो तुमने नहीं खाया। किसने खाया है? शरीर ने। सोचो, जब तुमने खाया ही नहीं तो तुम्हें पाप और पुण्य कैसे लगेगा? अगर मैंने बकरा खाया तो मुझे पाप लगेगा, और जब मैंने बकरा खाया ही नहीं, शरीर ने खाया, तो फिर कैसे पाप लगेगा? क्योंकि तुम्हें पाप और पुण्य भी नहीं लगता, आत्मा को श्राप भी नहीं लगता। सारी दुनिया के ऋषि मुनि इकट्ठे हो जाए और श्राप दे दे, हे आत्मा तेरी मृत्यु हो जाए, हो जाएगी क्या? कभी नहीं होने की। जितने मर्जी श्राप दे दो, आत्मा को कोई श्राप नहीं लगता। श्राप किसे लगता है? शरीर को। ये कोढ़ हो गया शरीर को, ये कैंसर हो गया शरीर को, ये टीबी हो गई शरीर को, ये अस्थमा हो गया शरीर को, ये किडनी फेल, लीवर फेल शरीर को। आत्मा को क्या हुआ? आत्मा को कुछ नहीं होता। लेकिन जिसे कुछ नहीं होता वही शरीर के चक्कर में पड़ी हुई है। इसीलिए उसे लगता है कि हाय सब कुछ मुझे ही हो गया। अरे मम्मी मैं तो बड़ी बीमार हूं, मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ये जो बोल रहा है ना, इसको कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ हुआ इस शरीर को हुआ है। अब क्या करना है? अब इस शरीर से खुद को अलग करके जानना है। तो कैसे जानेंगे? आत्मज्ञानी गुरु के सानिध्य में आके। आत्मज्ञानी गुरु ना तो आपसे कोई मंत्र जपवाएगा,
आत्मज्ञानी गुरु ना तो कोई हवन करवाएगा, आत्मज्ञानी गुरु ना तो कोई पूजा पाठ करवाएगा, आत्मज्ञानी गुरु ना तो किसी तीर्थ में भेजेगा कि जाओ केदारनाथ में, फिर वहां पे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए और उसके बाद मरते हुए नीचे आ जाओ। ऐसा कोई चक्कर आत्मज्ञानी नहीं डालेगा। आत्मज्ञानी किसी प्रकार की गंगा जमुना सरस्वती में स्नान नहीं करवाएगा। याद रखो, आत्मज्ञानी क्या करवाएगा? आत्मज्ञानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देगा, जिसकी वजह से तुम पूजा कर पा रही हो। तुम घंटी बजाती हो, तुम थाली घुमाती हो, तुम भोग लगाती हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, भगवान की मूर्ति के सामने गिर पड़ोगी, भगवान को भोग भी नहीं लगा पाओगी अगर आत्मा ने छोड़ दिया शरीर। भगवान सामने खड़ा है तब भी तुम भोग नहीं लगा पाओगी अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो। समझो बात को। आत्मज्ञानी किसी नदी में भी डुबकियां नहीं लगवाएगा कि तुम नदी में नहा लो तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे, फिर तो सारा काम बढ़िया हो गया। जाओ बनारस में खूब चोरी करो, खूब डाके डालो, खूब लोगों का कत्ल करो, शाम को जाओ गंगा नदी बह रही है, हर गंगे डुबकी मार के बाहर आ जाओ, सारे पाप से मुक्त। कितना आसान हो गया, हो जाएगा क्या? 4 कत्ल करके गंगा में स्नान करके बाहर आ जाओ तो क्या जज छोड़ देगा तुम्हें? छोड़ देगा तो बता दो। अगर नहीं छोड़ रहा इसका मतलब हमें झूठ बोला जा रहा है कि गंगा पाप से मुक्त कर देती है। कहां किया मुक्त? जज ने तो फांसी सुना दी, पाप का फल मिलने वाला है, तो नहाने के बाद भी पाप नहीं करना तो फिर ये क्या चल रहा है भाई? कहते हैं मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। ठीक है, मैंने मान लिया कि गंगा माता हमारी माँ है, मैंने मान लिया। और एक मुसलमान है जिसने नहीं माना कि गंगा माता हमारी माँ है। मुझे तैरना नहीं आता, उसे तैरना आता है, दोनों छलांग मार देते हैं गंगा में। मैंने उसको माँ माना है तो मैं डूबूंगा कि तरूंगा? मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूबूंगा कि तरूंगा? डूब जाऊंगा। और उसने माँ नहीं माना मुसलमान ने, उसको तैरना आता है तो वो डूबेगा कि तरेगा? वो तरेगा। यानी गंगा माता उसे तो तैरा देगी, उसे पार करवा देगी, मुझे डुबा देगी। जिसको मैं माँ मान रहा हूं, माँ मुझे डुबा देगी अपने बच्चे को, और मुसलमान तैर के निकल जाएगा। तो क्या फायदा हो मेरे माँ मानने का? मुझे जबरदस्ती मनवाया जा रहा है। मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। अरे मैंने अपनी सगी माँ मान लिया भाई, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अब गंगा माँ अपना फर्ज निभा देगी क्या? समझो बात को। गंगा में कौन लोग मरते हैं पता है? जो उसकी पूजा करने जाते हैं, सबसे ज्यादा वही मरते हैं। जो उसको भगवान मान के, मां मान के पूजा करने जाते हैं हरिद्वार में, उन्हीं की खबरें आती हैं, मर गई मर गई मर गई। फिर भी समझ नहीं आ रही थी। घर में बैठी अच्छी थी, बच्चे पाल रही थी, माँ बाप की सेवा कर रही थी, चली गई मामा करती, माँ से मर ही गई। बताओ क्या फायदा ऐसी गंगा मैया का? समझो, ये भ्रम फैलाए गए हैं, ये भ्रम किया गया है। हमारा धर्म एक ही धर्म है और एक ही परमात्मा को मानता है। हमारा धर्म क्या है? कौन सा धर्म है हमारा? सत्य सनातन धर्म है हमारा। लेकिन सत्य सनातन धर्म का जुलूस निकाल दिया इन लोगों ने। ऐसा जुलूस निकाल दिया सत्य सनातन धर्म का कि आज लोग सनातन की जगह टनाटन करते हैं। हमें ये टनाटन धर्म वाले मजाक बना के रख दिया हमारे धर्म का। क्यों टनाटन पता क्यों बोलते हैं? ये जो घंटी बजती है टन 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 टन, इसलिए टनाटन धर्म बना दिया। बताओ, हमारा सनातन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है सनातन का? किसको पता? हाथ खड़ा करो, हमारे वालों को छोड़ के। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब क्या होता है? एक को भी नहीं पता, एक को भी नहीं पता। और चले सनातनी बनने, हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। अरे रक्षा बाद में कर लिए भाई,
पहले जान ले सनातन होता क्या है। सनातन वो होता है जिसे किसी से खतरा ही नहीं होता। तो क्या रक्षा करेगा? सनातन वो होता है जिसे किसी से खतरा ही नहीं होता, जो सदा सदा रहने वाला है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। अब बता कौन रक्षा करेगा उसे? सनातन धर्म का मतलब होता है आत्मदेव, देवों के देव, महादेव, आत्मदेव, जिसे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, जिसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, जिसे कोई वायु सुखा नहीं सकती, जिसे कोई जल भिगो नहीं सकता। तू करेगा उसकी रक्षा? तू अपनी रक्षा कर ले भाई। पता लगा हवा चलेगी तो बड़ौदा से गोदावरी पहुंच जाएगा, नदी में गिरेगा जाके। तू करेगा रक्षा? है वो प्लेन उड़ा था, एयरपोर्ट से 40 मीटर दूर ना जा पाया, उसकी तो रक्षा कर ना पाया है। वो छोटे से प्लेन की तू रक्षा ना कर पाया, और तू करेगा सनातन धर्म की रक्षा? वाह वाह! इसीलिए बर्बाद हो गए हम लोग। सत्य सनातन धर्म क्या होता है? अध्याय 2 24वां श्लोक आंखें खोल के पढ़ लेना। गीता में बता रखा है सत्य सनातन धर्म क्या होता है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता। ये आत्मा अदाह है, इसको कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता। ये आत्मा अशोष्य है, इस आत्मा को कोई जला सुखा नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, इस आत्मा को कोई धक्का देके घसीट नहीं सकता। अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है, ये आत्मा सर्वव्यापी है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है सनातन। आत्मा की रक्षा करोगे तुम, है? यही अज्ञानता है। जब तक हमें यह समझ में नहीं आ गया कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज, इस दुनिया का एकमात्र सत्य आत्मा है, तब तक हम कभी सत्य सनातनी बन ही नहीं सकते। हम क्या बन जाएंगे? देवी देवताओं के पुजारी। देवी देवताओं के पुजारी बना दिया हमें। द्वापर युग में कृष्ण जी ने सबको मना कर दिया था कि कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ व्रत तीर्थ मूर्त इन देवताओं की पूजा नहीं करेगा। करा था कि नहीं करा था? बोला था कि नहीं बोला था? अगर आज कृष्ण जी यही बोल देते ना, तो उन्हीं के धर्म वाले उनके पीछे पड़ जाते। अरे ये कृष्ण ऐसा बोलता है, देवताओं की पूजा नहीं करनी है, हमारा धर्म है ये। द्वापर युग में बोला था कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं होनी चाहिए, सबने पूजा पाठ बंद कर दी। फिर क्या हुआ? फिर देवताओं का राजा आया इंद्र, कहता हमारी पूजा बंद कर दी, डुबो के मारूंगा सबको। तो कृष्ण जी डर गए क्या कि अरे भाई देवताओं का राजा आ रहा है, तुम पूजा स्टार्ट कर दो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृष्ण जी ने कहा एक भी पूजा नहीं करेगा, मैं देखता हूं, आने दे। तो जब देवताओं का राजा आया और उसने बारिश करी, भयंकर बारिश, तो कृष्ण जी ने क्या किया? एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया। किससे बचाया हमें? राक्षसों से। किससे बचाया? देवताओं से। देवताओं से बचा रहे हैं हमें वो, और हम फिर देवताओं में घुसे जा रहे हैं। वो सत्य सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं और हम देवताओं को मना रहे हैं। मान जा मान जा मान जा। बताओ, ये है अज्ञानता। तो द्वापर युग में कृष्ण जी ने मना किया कि देवताओं की पूजा मत करो। कलयुग में कौन मना कर रहा है? नितिन दास मना कर रहा है। पीछे मत पड़ जाना भाई। जो काम कृष्ण जी ने किया वही कर रहा हूं। उनका काम किया हुआ पोछा मार दिया लोगों ने, भूल गए उनकी बात को। दोबारा याद कराने आया हूं कि कुछ बोला था उन्होंने, फिर से समझ लो।
देवताओं की पूजा नहीं करनी है। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं, जिनकी छोटी बुद्धि होती है। और हम क्या कह रहे हैं? गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता हूं। गर्व, अरे गर्व से नहीं कहो, वो कह रहे अल्प बुद्धि जीव है। तुझे गर्व दिखाई दे रहा है, कृष्ण जी कह रहे हैं उसकी बुद्धि छोटी है, जो आत्मा को छोड़ के इन नाशवान देवताओं के पीछे पड़ा है, जो आत्म तत्व को छोड़ के, जो अजर अमर अविनाशी अखंड है, वो इन देवताओं के पीछे पड़ा है। जो अपना राजपाट छोड़ के भाग जाते हैं, जब राक्षस आते हैं अपनी फौज लेके, जब राक्षस फौज लेके आते हैं ना, ये सब भाग जाते हैं देवी देवता अपना राजपाट छोड़ के, कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी विष्णु जी के पास, कभी शंकर जी के पास, कि बचाओ हमें राक्षस आ गए। उनकी पूजा करोगे, तुम समझ ही नहीं पाए गीता का ज्ञान। तो अब क्या करना है? अब गीता का ज्ञान ग्रहण करना है। अगर तुमने गीता पढ़ ली तो समझ जाना, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो जाओगे कि तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता। भरमा क्यों रखा है? क्योंकि तुमने गीता कभी पढ़ी नहीं। गीता को तुम भगवान मान के माथा देखते हो केवल, ऐसे करके ज्ञान नहीं आता, ऐसे करके ज्ञान आता है। उसको खोलो, अध्याय 2 से स्टार्ट करो। 1 में तो वार्तालाप है संजय की, धृतराष्ट्र की, बता रहा है ऐसे 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 बातें चल रही हैं, कोई बात नहीं। अध्याय 2 से स्टार्ट कर दो, तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझ में आने लग जाए कि आखिर असली भगवान है कौन। वो ऐसा कौन सा भगवान है जिसको अस्त्र शस्त्र नहीं लग सकता? बाकी सारे भगवानों को अस्त्र शस्त्र लग सकते हैं। किसी गलत फहमी में मत रहना। कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया था, राम जी का भाई लक्ष्मण राम जी के सामने मूर्छित हो गया था, लगा कि नहीं तीर? किसने मारा था? किसने मारा था? कंस ने। मेघनाद ने, इंद्रजीत ने। तो राम जी के भाई मूर्छित हो गए। सोचो, भगवान का भाई मूर्छित हो गया भगवान के सामने तीर लगने पे। सोचो, यानी पूजा उसकी करो जिसको तीर छू ना सके। और वो कौन है? हे अर्जुन, आत्मा ही वो ताकत है, आत्मा ही वो वस्तु है, आत्मा ही वो तत्व है जिसे कोई अस्त्र शस्त्र छू तक नहीं सकता। तो क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है और कुछ नहीं करना। ये पूजा पाठ हवन यज्ञ ठीक है, आज तक किया कोई बात नहीं, कुछ नहीं से कुछ भला, लेकिन जितना किया इतना बहुत है। सारी उम्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम सीधे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो तो एक किताब पकड़ा दी तुम्हें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कब तक? जब तक तुम आगे ना बढ़ जाओ। और सारी उम्र ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट लेके बैठे रहोगे तो कब तुम डॉक्टर बनोगे? कब तुम इंजीनियर बनोगे? कब तुम साइंटिस्ट बनोगे? वहीं रह जाओगे नर्सरी में। तो इसलिए ठीक है, जो शुरू में ज्ञान मिला, जहां से मिला अच्छी बात है, लेकिन अब तत्व ज्ञान को जानना है। और कैसे मिलेगा तत्व ज्ञान? तत्वदर्शी संत के द्वारा। तो अब आपने क्या करना है? हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, इतना लिखोगे तो तुम्हारे सामने चैनल खुल जाएंगे। हमारे 2 चैनल हैं, दोनों में सत्संग डाल रखे हैं, उसको सुनो। या फिर लिखोगे नितिन दास के सत्संग, तो 250, 300, 400 चैनल आपके सामने आ जाएंगे, लोगों ने बना रखे हैं। खैर, हमारी सत्संग है, सुनो। और आत्मा के बारे में और जानने के लिए केवल आत्म ज्ञान लिख देना, तो तुम्हें और भी लोगों के आत्म ज्ञान के चैनल आ जाएंगे। सब आत्मज्ञानी लोग नहीं है, लेकिन ठीक है, सुन सुन के देख देख के कोई कुछ बोल रहा है, सुनो। सुनना समझना सबका चाहिए, लेकिन अपनाना केवल सत्य को चाहिए।
जो आत्मा 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 कर रहा है, तुमने सुन लिया, हाँ बाबा जी आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन पत्थर पुजवा रहा है, तो समझ जाना कि कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। जो आत्मा 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 करता मंत्रों को जपवाने लग जाए तो समझ जाना कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। जो आत्मा आत्मा करता हवन यज्ञ करवाने लग जाए, मंदिर मस्जिद के चक्कर लगवाने लग जाए, पूजा पाठ करवाने लग जाए, तो समझ जाना कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। तो जो आत्मा के बारे में कहे और आत्मा के बारे में ही बताए और आत्मा की ही पूजा करवाए, समझ जाना कि वही असली आत्मज्ञानी है। क्योंकि जैसे टीवी नकली आते हैं, मोबाइल नकली आते हैं, नोट नकली आते हैं, दाल चावल नकली आ रही है, दूध पनीर खोआ नकली आ रहा है, पेठा नकली आ रहा है, इसी प्रकार गुरु भी नकली आते हैं। ये मत समझ लेना सारे गुरु जी बैठे हैं, यहाँ नकली वाले ज्यादा हैं, लेकिन तुमने परख करनी है कि क्या है असली और कौन है नकली। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। इसको थोड़ी सी भी समझ में आई मेरी बात, हाथ खड़ा करो जरा एक बार। 100 में से मात्र 5-10% भी जिसको समझ में आया हो, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से हाथ खड़ा करो। लेडीज पार्टी, हाँ अब सही है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आज के सत्संग की केवल एक बात भी आपको समझ में आ गई ना, मात्र 10-15 सेकंड की भी, तो समझ जाना आज तुम्हारे इस मगज में, दिमाग में सत्य का बीज पड़ गया है। वो जब बीज पड़ जाएगा ना, तो भले वो 2 साल 5 साल पड़ा रहे, कोई बात नहीं। जब बारिश आएगी, जब मौसम पलटी मारेगा, जब इसको अंकुरित होने का समय आएगा, तभी अपने आप अंकुरित हो जाएगा। और उसके बाद जो अंदर से पेड़ निकलेगा ना, वो फिर पूरा झाड़ ही बन जाएगा और फिर पूरा सत्य समझ में आने लग जाएगा। तो मालिक की कृपा है, जो अगर आज आपको 100 में से 1 भी % बात समझ में आई हो तो, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इस ज्ञान को समझना। पुरानी रीति रिवाज में इतना उलझा पड़ा है इंसान कि वो नहीं समझ पा रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, नहीं समझ पा रहा। लेकिन मालिक की कृपा होगी, जरूर समझो। चलो तो आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी फोटो की, कैलेंडर की, पत्थर की, मूर्ति की, किसी लोहे की, चांदी की, जस्ते की नहीं होती। लोग भगवानों को भी सोने की, चांदी की मूर्तियां बना के रख देते हैं। हमारे यहाँ किसी जड़ वस्तु की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। आत्मा की पूजा कैसे करते हैं? पहले ये समझ लो, आत्मा है कहां, पहले ये समझ लो। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? है, थैंक यू। मेरे पास आत्मा है। अब इसी आत्मा की पूजा करनी है। ये आत्मा ही है जो तुम्हें ज्ञान दे रही है। ये शरीर को आत्मा मत समझ लेना। नितिन दास आत्मा है, शरीर नहीं। तो अब हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है। कैसे होती है? ये फूल आपने 1 पत्ता 2 पत्ता उठाना है, बस 2 पत्ते बहुत है। ये कहाँ रखने हैं? ये मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। जब इसको सिर के ऊपर रख दिया जाता है तो ये कहां समर्पित हो जाता है? देखो, पैर के अंगूठे से लेके ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, जहां सिर की चोटी आ जाएगी, वहां तक आपने क्या देखा? शरीर, नाशवान शरीर। लेकिन आपने जब फूल रखा तो कहां रखा? नाशवान शरीर से परे। तो ये फूल कहां समर्पित हो गया? ये आत्मा के चरणों में समर्पित हो गया। शरीर के चरण यहां है, यहां नहीं रखना फूल। शरीर की पूजा नहीं चलेगी। ये शरीर जहां खत्म हो रहा है वहां फूल रखना है। यहां आत्मा की पूजा स्टार्ट होती है। तो एक एक करके आएंगे, फूल को सिर के ऊपर रखेंगे
और कोई प्रचार में योगदान करना चाहता है, सेवा में बंदगी करना चाहता है, तो वो सेवा केवल पैरों में रखनी है, क्योंकि माया का खेल संतों के चरणों में होता है। तो क्या करना है, एक एक करके आएंगे, फूल सिर के ऊपर रखेंगे, थाली को केवल हाथ लगा के नमस्कार कर देंगे, घुमाने की जरूरत नहीं है। बस एक बंदा जो शुरू में आएगा वो घुमा ले, उसके बाद थाली को हाथ लगा के नमस्कार करना है, फूल सिर पे रखने हैं और सेवा पैरों में। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साई बंदगी।